करेगा आपके साथ प्रभु है। उसके यीशु के साथ कौन था? प्रभु था। इसीलिए उसने क्या किया मेरे प्यारों, ये हालेलुया सारी कुंजी क्या किया? दे दिया। आपके साथ प्रभु है मेरे प्यारों। वो प्रभु क्या है? विश्वास है। जहां जहां कहीं मेरे प्यारों हालेलुया शास्त्र कहता है जहां जहां यीशु गया वहां वहां ब्लेसिंग आया। आप जहां जहां जाओगे तहां तहां ब्लेसिंग आएगा, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। प्रभु आपके हालेलुया हर परिस्थितियों में प्रभु दया करेगा, क्योंकि प्रभु आपके साथ है मेरे प्यारे। आपको अधिकार की चाबी मिला है, क्योंकि आपने प्रभु को जब ग्रहण किया आप बेटा और बेटी बन गया। आमीन। आप क्या बन गया है? क्या बन गया है? हालेलुया। बेटा और क्या किया है? बेटी क्या किया है? बन गया। आपके पास अधिकार है। परमेश्वर का दया का धनी है। अगर आप इफिसियों की पुस्तक 2:4 पढ़ो, देखो परमेश्वर दया का क्या धनी है। देखो जल्दी से पढ़े, कोई जल्द पढ़े। परमेश्वर क्या है? दया की। इफिसियों 2:4 पढ़े जल्दी से। किंतु परमेश्वर करुणा का धनी है हमारे प्रति अपने महान प्रेम के कारण उस समय अपराधों के कारण हम आध्यात्मिक रूप से अभी मरे हुए थे। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? करुणा का धनी है। बोलो करुणा का धनी है। वो दया का बाजू वाले से बोलो परमेश्वर दया का धनी है। परमेश्वर दया का याद रखिए। हालेलुया। परमेश्वर यीशु के साथ था, और यीशु के साथ था तो शास्त्र कहता है वो जेल मेरे प्यारों हालेलुया जेल खाना जो मेरे प्यारों वो पूरा उसको हाथ में दे दिया। आप जहां काम करोगे जहां रहोगे याद रखिएगा प्रभु आपके साथ है मेरे प्यारों। आप प्रभु उसको बदल देगा। आप जहां जाओगे हालेलुया जिस काम में हाथ लगाओगे ब्लेसिंग तो परमेश्वर देगा, क्योंकि प्रभु शास्त्र कहता है वो मेरे प्यारों प्रभु उसके साथ था। प्रभु उसके क्या था? परमेश्वर उसका, क्योंकि परमेश्वर दया का धनी है। परमेश्वर क्या? दया का। परमेश्वर दया का अरे वो करेगा जो आप सोच नहीं सकता। मेरे पे कृपा वो दया करेगा जो आप सोच नहीं सकते। मैं सोच नहीं सकता प्रभु आपने अद्भुत कैसा कर सकता है। लोगों ने बहुत लोगों ने कैसे हो सकता है। मैंने कहा मेरे साथ प्रभु है। आप चाहोगे तो प्रभु सब हो जाएगा। हालेलुया। सब प्रभु आप दया का धनी है। किसी को मन को बदल देगा, किसी को मन को। उस जमीन को लेने के लिए सारे लोग बहुत सारे पैसा ले खड़ा था, ये हमें दे दे, हमें दे दे, हमें दे दो, हमें दे दो। लेकिन परमेश्वर हर याद रखे परमेश्वर मेरे साथ था और वो उस पर भी कृपा किया। उसने कहा नहीं हम देंगे तो इन्हीं को, और आज हो गया। आमीन। मैं परमेश्वर को कोट कोट धन्यवाद देता हूँ। मेरे पास पैसा नहीं था, यहाँ तक लिखाई नहीं था। परमेश्वर कैसे किया मैं वही मेरे याद रखिएगा। परमेश्वर हालेलुया जो ऐसा मेरे प्यार दया वो कृपा करेगा जो आप सोच नहीं सकता। हालेलुया। आप जो सोच नहीं सकता आपके बिजनेस कारोबार आपके जीवन में वो करेगा जो आप सोच नहीं सकता। हालेलुया। वो ऐसा कृपा करेगा जो आप सोच नहीं सकता। ऐसा है प्रभु। आमीन। आप सोच सकते कैसे, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ यीशु के साथ कौन था? हालेलुया। शास्त्र कहता मेरे प्यारो ये कभी सोचा था क्या मैं उधर जाऊंगा मुझे देवथान चक्की पीसना पड़ेगा, लेकिन वहां पर वो राजा बन के समान था। हालेलुया। कितनी भी तकलीफें थी, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा हालेलुया यहूदा का राजा सबसे दुष्ट राजा थे। उसका मेरे प्यारो हालेलुया ये बहुत ही महत्वपूर्ण। परमेश्वर हालेलुया ऐसा लोगों को बदल सकता है जो बहुत बड़ा अपराध किया हुआ व्यक्ति था, परमेश्वर के खिलाफ था। परमेश्वर से क्षमा मांगा तो परमेश्वर ने भी उसको क्षमा कर दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण। दूसरा राजा 21:6 ये परमेश्वर के खिलाफ काम करने वाला व्यक्ति है मेरे प्यारो। ये हालेलुया पढ़ेगा कोई जब दूसरा इतिहास हाँ 21:6 पढ़े। कोई एक जन पढ़े, सब मना निकाले अगर आप निकाल सकते हैं, नहीं तो आप पढ़ते रह जाएगा जी। फिर उसने अपने बेटे को
हाँ आग में होम करके चढ़ाया हाँ और शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता और टोना करता और ओझों और भूत सिद्धि वालों से व्यवहार करता था। अब देखो ये व्यक्ति था मेरे प्यारे, ये कैसा व्यक्ति था, ये बहुत ही गलत काम करने वाला, ऐसा जो मेरे प्यारे प्रभु को पसंद नहीं। यहाँ तक कि वो अपने बेटे को भी क्या किया, बलि करके क्या किया, होम बलि करके चढ़ाया। परमेश्वर ने मेरे प्यारो, ये अच्छा नहीं था। फिर से एक बार पढ़ो उसको, क्या लिखा है। फिर उसने अपने बेटे को आग में होम करके चढ़ाया फिर उसने अपने बेटे को आग में होम करके चढ़ाया और शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता हाँ और टोना करता हाँ। और ओझों देखो ये ऐसा व्यक्ति था, परमेश्वर ने कहा तुझे समझ में नहीं आया, जानते हो उसे गुलाम बनाया, असुरी को, मेरे प्यारो असुरी को भेज दिया, उसके नाक में नकेल डालकर क्या किया, मेरे प्यारो गुलाम बना के लेके गए। नाक में नकेल समझ रहा है, हाँ इस नाक में हाँ नथिया पहना के सिकड़ी लगा के ले गया गुलाम बनाकर, फिर परमेश्वर खिलाफ काम किया। लेकिन उसने रोया ना तो परमेश्वर उस पर भी दया कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर दया का धनी है। अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे दूसरा इतिहास 33 अध्याय 12 वचन से पढ़ो, देखो जल्दी से। अब नहीं तो आप 10 वचन से पढ़ो, देखो बहुत अच्छा आपको मालूम। हालेलुया, जल्दी से पढ़े जी। जी 33 अध्याय का 10 वचन जल्दी से पढ़ दे कोई भी। और यहोवा ने मनश्शे और उसकी प्रजा से बातें की। देखे कौन ये इतना दुष्ट व्यक्ति था, परमेश्वर जो उस पर दया कर सकता है। सुन लो, इतना दुष्ट जो अपने बच्चे को ही क्या क्या रखता है, जो है होम बलि करके चढ़ा है, इतना दुष्ट था। परमेश्वर उसे क्षमा कर सकता है, कर सकता है, हाँ उस पर दया कर सकता है। तो जरा सोच सकते हैं। अब देखो कोई जन पढ़े फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी। और यहोवा ने मनश्शे और उसकी प्रजा से बातें की। और परमेश्वर ने मनुष्य और उसके प्रजा से बातें किया, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तब यहोवा ने उन पर अश्शूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई। वो समझ में नहीं आ रहा था, तो परमेश्वर का समझाने का भी तरीका मेरे को आता है। और ये मनश्शे को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियां जकड़ कर उसे बाबेल को ले गए। जरा सोचो मेरे प्यारों, नकेल डालकर और सीकड़ की बेड़ियां में जकड़ा था, क्या किया, उसे गुलामी में ले गया। आगे देखो क्या लिखा। तब संकट में पड़कर तब वो संकट में पड़कर अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर परमेश्वर को सामने बहुत दीन हुआ। देखो क्या हुआ, दीन है और उससे प्रार्थना की। दीन होकर प्रार्थना किया, प्रभु ने दया किया। जब उसको ऐसे दुष्ट को, राजा को वैसे दुष्ट को दया कर सकता है, तो जरा सोचो कैसा है परमेश्वर, हम पर क्यों नहीं करेगा। हालेलुया। वो अपने बेटे को बलि करता है, वो अपने बेटे को हम बलि करके चढ़ा। वो दुष्ट किस्म का था, लेकिन परमेश्वर ने, याद रखेगा, उसने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उस पर दया कर दिया, या नहीं। याद रखिए, तो परमेश्वर, याद रखिएगा, हम भी हमारे जीवन में भी बहुत सारे गलत किया है। याद रखिए, तो जब हम पश्चाताप करते, परमेश्वर भी हमें क्षमा करता है। मेरे प्यारो, जरा सोचो, परमेश्वर के खिलाफ जाने वालों को परमेश्वर क्या करता, नकेल डालकर भी सही कर सकता है। सुन रहे हो, पौलुस क्या था, परमेश्वर के लोगों को सताने वाला सबसे बड़ा विरोधी, उसको भी बदल सकता है। हालेलुया, बदल दिया। हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर दया का धनी है, परमेश्वर कृपा करता है। हालेलुया। उसने पश्चाताप किया। बाइबल कहती है मेरे प्यारो, हालेलुया, परमेश्वर ने क्या किया, हालेलुया, उस पर दया किया, उस दुष्ट जैसे राजा को फिर क्या किया, परमेश्वर ने दया किया। तो हम पर क्यों नहीं करेगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, आगे देखो क्या लिखा, जल्दी से। अब ऐसा पड़ेगा तो काम नहीं चलेगा। हाँ, तब उसे प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी
और प्रभु ने उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचा और फिर से यरूशलेम पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। वो ताली बजाओ, हालेलुया। ऐसे याद रखिए जो खोया है प्रभु फिर से पहुंचा देगा, फिर से आशीष दिया उसको परमेश्वर। याद रखिएगा, बाइबल कहती है मेरे प्यारो, परमेश्वर जो पेड़ नदी के किनारे लगा है ना वो फलवंत होगा, वो परमेश्वर की दया आएगी, परमेश्वर की बारिश आएगी, वो क्या करे अपने ऋतु में फल देना शुरू करेगा। इंतजार करो, क्या करेगा? फल देगा, क्योंकि बारिश हो रही है परमेश्वर की दया की, परमेश्वर कृपा की। क्या उस पर क्या हो रही है? बारिश हो रही है, वो बढ़ेगा, आशीषित होगा। हालेलुया। मेरे प्यारे बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसने परमेश्वर से डरा और पश्चाताप किया, परमेश्वर दया किया। अब जो खोया था ना उसको फिर से वापस राजा बना देता है परमेश्वर। ऐसे दुष्ट को भी, मेरे याद रखिए, ऐसे दुष्ट को क्षमा कर सकता है तो आपको हमें क्यों नहीं प्रभु क्षमा करेगा? हालेलुया। मेरे प्यारो, वो परमेश्वर राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। तब शास्त्र कहता, 16 वचन पढ़ो। अब क्या करता? हाँ, तब अब क्या किया उसने? यहोवा की वेदी की मरम्मत। अब देखो, अब क्या करता है? यहोवा की वेदी को मरम्मत करता है और उस पर मेल बलि और धन्यवाद बलि चढ़ाने लगा। धन्यवाद बलि क्या किया? ताली बजाओ, हालेलुया। याद रखिए, कैसा भी कठोर हृदय रहेगा परमेश्वर की दया आएगी। याद रखिए, वो कठोर हृदय भी नरम हो जाएगा परमेश्वर की दया से, परमेश्वर की कृपा से। कठोर हृदय मेरे प्यारो क्या हो जाएगा? मेरे प्यारो याद रखिएगा, वो नरम हो जाएगा, परमेश्वर की दया आएगी। याद रखिए, हालेलुया। याद रखिएगा, हमारा हृदय से कभी कभी आप याद रखिए प्रार्थना कर रहे हैं या परिस्थितियों में चल रहे हैं, आपके आंखों से आंसू निकलते हैं, उसको रोको मत, रहने दो, परमेश्वर की दया आएगी। हालेलुया। क्या होगा? उसको रोको मत। वो परमेश्वर, मैं सुबह में प्रार्थना कर रहा था, मैं जब सच में जब इसको देख रहा था मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैंने कहा परमेश्वर आपका कैसा कृपा, कैसा धन्यवाद देना। बहुत सारी परिस्थितियों में याद रखिएगा, निकले तो निकलने दो उसको। याद रखिए, वो परमेश्वर हमारे कठोर हृदय को भी क्या करता है? परमेश्वर के वचन जाते हैं ना, हालेलुया, वो क्या करते हैं? उसको दया, उसका कृपा, वो एकदम मोम के तरह क्या होता है? पिघल जाएगा। हालेलुया। याद रखिएगा, हालेलुया, जो यीशु था, हाले जेल खाने में जेलर कड़क होता है, उसका नियम होता है, लेकिन सारा चाबी भी उसको क्या करता है? देते हैं। परमेश्वर किसी के हृदय कठोर कितना भी है लेकिन नरम कर सकता है। हालेलुया। उस पर बारिश भेजकर, दया भेजकर परमेश्वर उसके जीवन में काम कर सकता है। आमीन। परमेश्वर करने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर लोगों के साथ किया मेरे प्यारो। याद रखिए, जब इसका हृदय बदल गया तब उसने क्या किया? परमेश्वर के वेदी को मरम्मत करके परमेश्वर को धन्यवाद किया। हालेलुया। क्या किया? परमेश्वर को धन्यवाद किया। आप सभी को मालूम, उड़ाऊ पुत्र, उसने कहा पिताजी मेरा जो हिस्सा है उसे दे दीजिए। उसने कहा बेटा जो मेरा है वो तेरा है ना, दे दिया। उसने रोका नहीं। बहुत लोग कभी कभी याद रखिए, लेके गया तो बड़ा ठाट बाट से बड़ा अच्छा कपड़ा पहन के गया, लेके आया था गया कैसा? अच्छा। मेरे प्यारे जरा सोचो, उड़ाऊ पुत्र जो, हालेलुया, उसने कहा मेरा हिस्सा उसे दे दीजिए। क्या कहा? मेरा हिस्सा जो, उसे क्या करिए? दे दिए। जब गया तो बहुत अच्छा कपड़ा पहनकर मेरे प्यारो अपने पिता के पैसे को, हालेलुया, मेरे प्यारे जो कुछ उसका था लेके गया। हालेलुया। मेरे प्यारे जरा सोचिए, आने के बाद कैसा उसकी स्थिति हुई? कैसा था स्थिति? हाँ, याद रखिए, उसको एहसास हुआ, बाद में एहसास हुआ मैंने जो किया वो अच्छा नहीं किया, पश्चाताप भी किया। मेरे प्यारे याद रखिएगा, हालेलुया, पिता की दया। जब लूका 15 अध्याय में आप जब पढ़ेंगे, पढ़ लीजिएगा, मैं उसको खोलना नहीं। हालेलुया। मेरे प्यारे जरा सोचो, मेरा हिस्सा मुझे दे दो। जब कोई कहता है पिता से मेरा हिस्सा मुझे दे दो, भिखारी जैसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? क्योंकि पिता तो देना ही चाहेगा ना, लेकिन लेके गया ना, आया तो भिखारी जैसा है नहीं? बाइबल कहती है।
मेरे प्यारो, ये बहुत ही महत्व पिता के दया, हालेलुया, ये बहुत ही दया का हृदय मेरे प्यारो। जैसा परमेश्वर का हृदय अलग ही है, परमेश्वर हम पर दया करता है। मेरे याद रखिएगा, कठोर हृदय भी पिघल जाएगा, वो कहीं भी रहेगा, आपका बॉस हो चाहे कोई हो, परमेश्वर के हृदय को बदल देगा। हालेलुया, परमेश्वर दया का धनी आदमी है। हालेलुया, याद रखिए, ये क्या कहता है कि मेरा जो हिस्सा मुझे क्या करो, दे दो। प्रभु की दया, हालेलुया, याद रखिए, परमेश्वर तो दया का धनी है। बाइबल में वही पढ़े हैं, इफिसियों, हालेलुया 2 अध्याय का 4 वचन पढ़े। परमेश्वर क्या है, दया का क्या है, धनी है मेरे प्यारो। हालेलुया, आपको देना चाहता वो। हालेलुया, याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, परमेश्वर दया का धनी। इसीलिए याद रखिए, आपको भी दयालु बनना। आमीन, क्योंकि वो दया का धनी है। हालेलुया, आप जहां जाओगे, हालेलुया, जिस परिस्थिति में रहोगे, याद रखिएगा, प्रभु आपके साथ रहेगा, क्योंकि वो दया का धनी आपके बॉस को, आपके लोगों को क्या करेगा, वो बदल देगा। आमीन, हालेलुया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन में मेरे प्यारो। हालेलुया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। यीशु के पीछे मेरे प्यारो चलना है। किसके पीछे, प्रभु के पीछे चलना है मेरे प्यारो। हालेलुया, पिता ने कहा, क्या कहा उससे, जब लेकर चला गया मेरे प्यारो, गया अच्छा से, लेके आया अच्छे से नहीं आया, फटा पुराना पहनते हुए। लेकिन शास्त्र कहता है, पिता ने वो नहीं देखा कि कितना बुरा कपड़ा पहन के आया, लेकिन फिर भी उसको अपनाया, फिर भी उससे क्या किया। इसलिए याद रखिए, कभी भी अपने पिता का हिस्सा अधिकार के साथ नहीं, मेरा दे दो, वो तो देना ही चाहेगा। हालेलुया, लेकिन लेके गया भिखारी जैसा आया। आया कैसा, भिखारी जैसा। मेरे प्यारो, याद रखे, हालेलुया, लेकिन उसने एक बात कहा, मैं उस लायक नहीं था। जब अपने आप में सब खत्म हो गया, तब कहा, अब मैं पिता के पास जाऊंगा, अब कहूंगा, पिता मुझे एक नौकर के समान क्या कर दे, रख दे। हालेलुया, मेरे प्यार, जिस चीज के लायक नहीं थे, परमेश्वर वो करने के लिए तैयार हो जाते। हालेलुया, मेरे प्यारो, मैं परमेश्वर को, जो आपसे नहीं हो सकता, परमेश्वर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा। कल मैं जब प्रार्थना कर रहे थे हम लोग, सच में हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमारे पास कुछ चीजें एकदम नहीं था, मतलब हमारे पास मनी नहीं था, पैसा नहीं था। और एक जन आया और शाम को, रात को 6000 रुपया देके, उनको नहीं मालूम ये सब बातें, लेकिन कल आया एक व्यक्ति हमारे चर्च का, उन्होंने 6000 रुपया क्या किया, पास्टर ये मेरे ओर से उस जगह में लगा लीजिएगा। आमीन, प्रेज और ताली बजा दो। करने के बाद एक नहीं था, लेकिन परमेश्वर दया का धनी, किसको भेज देगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जानता हूँ प्रभु हमारे साथ है, तो परमेश्वर किसी को इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। मेरे प्यारो, वो महान परमेश्वर है। हालेलुया, दया का धनी है। क्या है, दया का क्या है, धनी है। हालेलुया, प्रभु हम पर दया करता है मेरे प्यारो। हालेलुया, ये बहुत है, जिस पर मेरे प्यारो आप कहते हैं दया, मेरे प्यारो, वो याद रखे, स्वर्ग को खुल जाएगा मेरे प्यारो, आपके लिए क्या हो जाएगा, स्वर्ग खुल जाएगा, वो आपके लिए। परमेश्वर दया का क्या है, धनी है। हालेलुया, मेरे प्यारो, वो विश्वास योग्य है। मैं कभी नहीं भूल सकता मेरे प्यारो उस परमेश्वर की दया के वारिस को। हालेलुया, ये बहुत ही आपके जीवन में वारिस, जो पेड़ नदी के किनारे लगा है ना, वो फलेगा, बारिश होगी, उसमें फल आएगा, वो आनंद देगा। हालेलुया, आप प्रभु में लगे हैं, प्रभु में बने हैं, याद रखिएगा, उससे फल आएगा, वो बारिश होगी, वो ब्लेसिंग होगा, वो आशीषित होगा। आमीन, क्योंकि मेरे प्यारो, कब होता है, जब व्यक्ति ये दुष्ट पश्चाताप करता है, परमेश्वर ने दया किया, उसका राज्य को भी वापस क्या करता है, कर देता है। हालेलुया, परमेश्वर दया का धनी है मेरे प्यार। यीशु के जीवन के कितना भी कठिनाई आए, लेकिन याद रखिए, यहाँ पर भी याद रखिए, परमेश्वर की दया उसके ऊपर थी। हालेलुया, और मेरे प्यारे, आप जहाँ जाओगे, परमेश्वर की दया आपके ऊपर है, तो लोगों को भी प्रभु मन को बदल सकता है, लोगों के हृदय को, आपके बॉस को, आपके मेरे प्यारों, आपके बिजनेस को, आपके कारोबार से जो काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हालेलुया, क्योंकि आप चुने हुए लोग हैं। कौन लोग हैं, आप चुने हुए, आप याद रखिएगा। हालेलुया, आप चुने हुए लोग, आप जहां पर रहोगे चमकोगे, जैसे आप परमेश्वर ने आपको
हालेलुया। मेरे प्यारों हालेलुया, याद रखिए नौकरी में सेलेक्ट सब लोग तो भरता है, लेकिन याद रखिएगा वो सेलेक्ट होते कुछ ही लोग है। नहीं, सुन लो, सेलेक्ट होते कुछ ही लोग। याद रखिएगा परमेश्वर आपको सेलेक्ट किया है, कोई खारिज नहीं कर सकता। हालेलुया, कोई खारिज है मेरे, आप चुने हुए लोग हैं। उस गांव से, उस नगर से, उस देश से आप चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर आपको चुना है, ऐसे नहीं चुन लिया है। हालेलुया, आपको सक्सेस करेगा। मेरे प्यारे, जो पेड़ हालेलुया मेरे नदी के किनारे लगा है, उसका सोता है, उसमें बारिश होगी, वो फलेगा, वो हरा होगा। कैसा होगा एक पेड़ जब मेरे प्यारों नदी किनारे कैसा होगा? हरा होगा, उसकी टहनियाँ अच्छी होंगी, उसमें अपने ऋतु में फल भी आएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। वो सब होगा कब होगा? जब परमेश्वर के दया का बारिश होगी, जब परमेश्वर कृपा होता है। याद रखिए वो फलेगा, फूलेगा, लोग उसके फल को भी खाएगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर दया का धनी, हालेलुया, परमेश्वर राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया, मेरे प्यारों, वो कभी आपको भूल नहीं सकता। याद रखिएगा, लोग भूल सकता लेकिन प्रभु भूलेगा नहीं। प्रभु याद रखता है मेरे प्यारों। बस परमेश्वर के वारिस की जरूरत है। यीशु हालेलुया मेरे प्यारों आप पर दया, आपको अनुग्रह करेगा मेरे प्यारों। हालेलुया, पिता सच कहता है। अगर आप मेरे प्यारों उसका लूका 15 अध्याय 23 वचन क्या लिखा है, पढ़े। ओ हालेलुया, शबरिया शखरनवा। और पला हुआ बछड़ा हाँ लाकर मारो, हाँ ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। हालेलुया मेरे प्यारो, पिता ये देखा, अरे ये तो अपना हिस्सा लेके गया बड़े आनंद से ठाट बांटते। याद रखिए, इसलिए कभी भी अपने पिता से हिस्सा मत मांगो, वो तो देना ही चाहेगा, वो आप ही का तो है ना। गया ऐसे, आया कैसे, लेकिन यहाँ पर देखो पिता की दया क्या करता है, उसको देखता है। वो देखने के बाद ये नहीं कहता अच्छा अच्छा आ गया बर्बाद करके। बाल बड़े हुए थे, शुअर चराने का ड्रेस था, कपड़े महक रहे होंगे, जैसा था उसको अपनाया था। वो राह देखता था मेरे बेटा वापस कब आएगा। वो देखा, गले लगाया, और शास्त्र कहता पहला हुआ बकरा और क्या मुट्ठी क्या क्या ये सब अधिकार मेरे प्यारों। फिर से वो क्या करता है मेरे प्यारों, तब शास्त्र कहते हैं ये बहुत ही महत्व हमारे जीवन में। उसने कहा हालेलुया, याद रखे जो कुछ है मेरे प्यारों ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन। प्रभु ने क्या लिखा बहन पढ़ो। और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था और मिल गया है। हालेलुया। यीशु जब क्रूस पर था, आजू बाजू कौन थे? क्या कह रहे थे? तू भविष्यवक्ता है, तू प्रभु है, तो अपने उतर जा, हम लोगों को भी उतारा। कहा ना, जब लोग उसको मार रहे थे क्या कर रहे हैं? पिता इनको क्षमा कर दे। ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। आप जानते यीशु मरा तो क्या हुआ? अंधेरा छा गया, पूरा बिजली तड़कने लगा। अगर ये नहीं प्रार्थना करता ना, वहां पर भस्म हो जाता। क्या कहा है? पिता इनको क्षमा कर। ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, पिता जानता। इसलिए पिता दुआ करता, यीशु मसीह दुआ करता, पिता इनको माफ करो। नहीं तो मेरे प्यार आप जैसे पूरा अंधेरा छा गया। क्या हुआ? पूरा केवल उजाला वहां पर था, पूरे जगह में अंधेरा था। आंधी चलने लगी, तूफान लेने लगा। अगर वो दया नहीं मांगता, अगर वो कृपा नहीं मांगता, वहां का पूरा क्या होता? नष्ट हो जाता। लेकिन क्या कहा है पिता इनको? बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे। हालेलुया, परमेश्वर दयालु है। उसने कहा पिता इनको क्षमा कर। ये नहीं जान रहे इसका क्या होगा। एक मेरे अगर ये प्रार्थना नहीं करता ना, वहां पर भूकंप आ जाता। भूकंप हो ही गया, हिलने डुलने लगा। अगर ये इनके लिए दुआ नहीं करता, वहां समझ लो बहुत सी तबाही आ जाती। लेकिन सो परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर दयालु है। कैसा परमेश्वर, कैसा भी व्यक्ति हो उसको फिर भी क्षमा कर दे। अभी आपने देखा वो तो अपने बेटे को ही ऐसा करता है, तो जरा वो लेकिन पश्चाताप किया। लेकिन परमेश्वर क्या किया? उसको क्षमा किया। पश्चाताप करके
फिर से प्रभु के राज्य में फिर से वो लेके गया, वहां पर उसको फिर से राजा बनाया, उसने फिर से मरम्मत की, इसकी वेदी की, फिर से वो धन्यवाद देने लगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। मेरे प्यारो याद रखिएगा, आप उठ खड़े होंगे। बाजू वाले से बोले आप उठ खड़े होगा। हालेलुया। क्योंकि याद रखिए, हालेलुया, मृत्यु का उत्सव, ये जो महीना है, मृत्यु का भी उत्सव, पुनरुत्थान का भी उत्सव है। हालेलुया। ये बहुत ही महत्व, परमेश्वर दया का धनी है, तो आपसे प्रेम करता है। आइए हम खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद प्रभु, मेरे प्यारों, हालेलुया, प्रार्थना करो। प्रभु आपके नाम को धन्यवाद देते पिता, तू महान परमेश्वर है। मेरे प्यारों, इस समय प्रार्थना करने का वक्त है। मेरे प्यारों, प्रभु दयालु है, प्रभु दया का धनी है। हालेलुया। मेरे प्यारों, आप हालेलुया, आप मेरे प्यारों, हालेलुया, प्रभु महान, आप पढ़ते लिखते कुछ भी करते हैं, लेकिन याद रखिएगा परमेश्वर महान परमेश्वर है। ये हालेलुया, यीशु भी एक जवान था वो, हालेलुया, लेकिन यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर के दया